हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज हम लोगों ने काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे कंटेंट शूट किया है एंड यहाँ पे हम लोग जो आप लोगों के साथ कंटेंट शेयर करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में जब भी कोई नया बंदा ट्रेड करने के लिए आता है तो सबसे पहले वो क्या देखता है कि मेरे को गोल्ड के अंदर ट्रेड करनी है या फिर बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करनी है या फिर जो अनदर जो हाई एक्यूरेसी ट्रेड्स होंगी जिसके अंदर आपको हाई वॉल्यूम मिलेगी, उन पेयर्स में लोग ज्यादातर ट्रेड करते हैं। जैसे गोल्ड है, बिटकॉइन है, आप लोग ये जानते ही हो। तो जो भी नया यहाँ पे बिगिनर भी होता है ना, वो भी यहाँ पे स्टार्ट करता है किससे, गोल्ड से ट्रेड करना। अब गोल्ड के अंदर अगर आपको मास्टरी करनी है, गोल्ड के अंदर आपको ट्रेड रेगुलर बेसिस पे अच्छी यहाँ पे एनालिसिस करनी है, तो उसके लिए आपको इस सीरीज को कंटिन्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे आप गोल्ड को मास्टर कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो है कि टाइम फ्रेम सिलेक्शन। टाइम फ्रेम को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोग गाइस यहाँ पे हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट में लाइक जरूर करके जाना। एंड गाइस, करते हैं हम यहाँ पे वीडियो स्टार्ट, तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। तो समझो यहाँ पे कि गोल्ड के अंदर टाइम फ्रेम सिलेक्शन जरूरी क्यों है। आप मान लो कि आप एक बिगिनर हो, मान लो मैं भी एक बिगिनर हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ गोल्ड के अंदर ट्रेड करने और मैं डायरेक्टली जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग ना इंडियन मार्केट से शिफ्ट होके आते हैं ना, तो ऑप्शंस के अंदर जो लोग ट्रेड करके आते हैं वो ज्यादातर ना 1 मिनट और 5 मिनट्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी आपके गोल्ड के अंदर आने के बाद आप ये चीज सोचोगे कि 1 मिनट और 5 मिनट्स के बेसिस पे आप गोल्ड के अंदर से अच्छा पैसा निकाल सकते हो या फिर एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे निकाल सकते हो, तो वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमेशा गोल्ड के अंदर हमें जो टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, कैसे हमें टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें समझना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आपको हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम पे नहीं जाना। ये चीज समझो। आप आओ 4 आवर से 1 आवर पे, 1 आवर से 30 मिनट, 30 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट्स। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं 1 मिनट से 5 मिनट्स पे जाता हूँ, 5 मिनट से 15 मिनट्स पे जाता हूँ, 15 मिनट से 30 मिनट्स पे जाता हूँ एंड 30 मिनट से 1 आवर पे जाता हूँ, तो उस टाइम पे क्या है, आप वो चीज पकड़ नहीं पाओगे जो आपको हायर से लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगी। मींस कि आपको एक अच्छे से अच्छे लेवल्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे गोल्ड के अंदर, जिससे कि आप जब भी ट्रेड करने जाओ, मान लो आप 1 मिनट पे भी ट्रेड कर रहे हो, इनकेस आपने वहां पे ट्रेड किया, आपकी 1 से 2 ट्रेड वहां पे सही चली गई, बट क्या होगा आने वाले टाइम में, जैसे धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने लगेंगे एंड आपको लगेगा कि यार 1 मिनट पे तो काम नहीं बन रहा, चलो 5 मिनट्स पे यहाँ पे चलते हैं। 5 मिनट्स पे भी सेम चीज होने लगेगी, फिर आप धीरे धीरे टाइम फ्रेम बढ़ाने लग जाओगे और फिर बोलोगे यार गोल्ड का पेयर ही बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये चीज सच्चाई है कि गोल्ड का पेयर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, और क्या है कि इसके अंदर ज्यादातर लोग ट्रेड भी करना चाहते हैं। तो गाइज मैं ना आपके लिए यहाँ पे फ्री नॉलेज लेकर आने वाला हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना एक प्लान भी बनाया हुआ अपनी डायरी के अंदर कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स वगैरह लाने हैं, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं टोटली यहाँ पे अपने भी एक पर्सनल नोट्स बना के रखता हूँ, जिससे आपको मैं ये सारी चीजें अब बताने वाला हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी भी कह रहा हूँ गाइज, आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आप लोग भी मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि किस कंटेंट पे आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए, जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो यहाँ पे ट्रेड करने में या फिर किसी भी चीज में, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि टाइम फ्रेम सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो चलते हैं स्क्रीन पे। बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही बारीकी से हम इस टॉपिक को समझेंगे, क्योंकि एक बार अगर आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है यहाँ पे समझ गए, तो आगे चल के आपको उस चीज में दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप कितने भी साल तक ट्रेड करो। क्योंकि एक बार ना इसकी आदत अगर आपको बन गई ना, तो आप हायर से लोअर पे आओगे, लोअर से हायर पे कभी नहीं जाओगे। और ये चीज लिख के ले लो, जब जैसे ही आप हायर से लोअर में आने लग जाओगे, वैसे ही आपका यहाँ पे फायदा होने लग जाएगा, आपकी ट्रेड्स यहाँ पे अच्छी होने लग जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। आप जो भी स्ट्रेटेजी यहाँ पे यूज करते हो वो स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना एक बार तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद सारी चीजें इसके अंदर समझते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे गाइस, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब चलते हैं हम लोग स्क्रीन पे, प्रॉपरली ये चीज समझते हैं कि टाइम फ्रेम को हम लोग कैसे मास्टर कर सकते हैं और टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम लोग कैसे हम एनालिसिस करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी गाइस। तो सबसे पहले जो आज हम चीज समझने वाले हैं वो है एमएसटी। अब बहुत से यहाँ पे बिगिनर लोग होंगे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत पहले से भी कर रहे होंगे, बट उन्हें ये नहीं पता होगा कि एमएसटी होता क्या है। एमएसटी की सिंपल फुल फॉर्म बहुत आसान है, मास्टरिंग टाइम फ्रेम्स। ये वैसे एक कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर ट्रेडर्स आईसीटी वगैरह में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड उठाने लग जाओगे तो ज्यादा आपकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ पे बढ़ती जाएगी। और ना इसका एक और काम होता है, इसका एक और ये काम होता है कि जब भी आप टाइम फ्रेम यहाँ पे चूज करते हो ना, तो चूज करते टाइम पे लोग ये गलती करते हैं कि जिस टाइम फ्रेम पे वो ट्रेड प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा देते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, उनका स्टॉप लॉस बहुत क्विक हिट होता है। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्ट एरिया नहीं पता कि कहाँ पे उनको स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पे एग्जैक्ट एंट्रीज प्लान करनी है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि जब भी हमें, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हमें जब भी ट्रेड करनी होगी तो हम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, लोअर से हायर पे नहीं जाएंगे। अगर आप ये वीडियो देखने के बाद भी स्टिल लोअर से हायर पे जाओगे तो आपको इस वीडियो को देखने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा और मेरे हिसाब से आपकी ट्रेडिंग थोड़ी खराब ही होगी, आगे चल के वो इम्प्रूव नहीं होने वाली। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना। हायर से लोअर आना मतलब एक अच्छे लेवल पे ट्रेड करना, एक अच्छे एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करना। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे प्रॉपरली। अब देखो, आप लोग ने कभी मंथली टाइम फ्रेम, मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जो ये देख रहे होंगे वीडियो उन्होंने यूज किया होगा, वीकली कोई यूज नहीं करता होगा। डेली लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं। मेरे हिसाब से 4 आवर्स भी लोग देखते हैं, 1 आवर भी लोग देखते हैं, 15 मिनट्स भी लोग देखते हैं, 5 मिनट्स भी लोग देखते हैं, 1 आवर भी लोग देखते हैं। बट अभी जो चीज मैं बताऊंगा उस चीज को लोग फॉलो अप मेरे हिसाब से बहुत कम करते होंगे। तो आपको ना हायर टाइम फ्रेम जब भी आप यूज करो, सबसे पहला हायर टाइम फ्रेम है यहाँ पे हमारे लिए मंथली। अब मंथली में क्या होता है कि पूरे मंथ की एक कैंडल बनती है। अब मंथली टाइम फ्रेम से हमें फायदा कैसे है? फायदा ऐसे है कि जब भी आपको मंथली कैंडल एक अच्छी खासी बुलिश क्लोज हो, तो उसका सिंपल मीन क्या है कि मार्केट के अंदर बायर्स एक्टिव है। और जब भी मार्केट के अंदर रेड कैंडल प्रॉपरली बने तो उसमें आपको हमें क्या समझना है कि वहां पे क्या एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है। और जब भी सेलर्स एक्टिव होंगे हमें सेल साइड ट्रेड मिलेगी, जब भी बायर्स एक्टिव होंगे हमें बायर साइड एंट्री मिलेगी। तो वो सिर्फ एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए है, एक बायर सेलर्स के कंफर्मेशन के लिए है कि बायर सेलर्स कहाँ पे हमें कंफर्म मिल सकते हैं। तो इस चीज के लिए हम मंथली टाइम फ्रेम को लोग ज्यादा यूज करते हैं। अब मान लो मंथली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, ये मंथली की एक कैंडल है, तो इसमें आपको एनालिसिस कैसे करनी है? तो आप सबसे पहले मंथली की कैंडल का हाई मार्क करोगे और मंथली कैंडल का लो मार्क करोगे। हाई और लो आपने मार्क कर लिया। अब इसको ट्रेड करने के लिए आपको, जैसे मान लो मंथली का आपने हायर लो मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, एक स्मॉलर टाइम फ्रेम तो चाहिए जिसके अंदर आप एंट्रीज फाइंड आउट करोगे। तो मंथली के बाद आपको डायरेक्टली जाना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप वहां पे एंट्रीज प्लान कर सकते हो एज अ स्विंग बेसिस और डे ट्रेडिंग, दोनों के लिए आप यहाँ पे चूज कर सकते हो आपको किस बेसिस पे ट्रेड उठानी है। और हमेशा एक चीज याद रखना, जो मंथली का हाई और लो होता है ना, वो एक ट्रेंड को लंबा खींच सकता है। और अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो वो ट्रेंड को ब्रेक करते हुए डाउन साइड की तरफ, जब डाउन ट्रेंड है वो भी लंबा कर सकता है, क्योंकि इनका हाई और लो एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करता है। तो आई होप आप लोगों को मंथली कैंडल्स का ज्यादातर यूज यहाँ पे समझ आया होगा। अब मैं आपको एक बार इसको चार्ट पे भी परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये चीज होती कैसे है। यहाँ पे गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम अभी ओपन है, तो मैं एक बार यहाँ पे चार्ट सारे रिमूव करता हूँ। मंथली की कैंडल पे चलते हैं डायरेक्टली 1 मंथ की। 1 मंथ की कैंडल आपको यहाँ पे क्या दिख रही है कि प्रॉपरली ऊपर से जो सेलर्स है उन्होंने डोमिनेशन यहाँ पे जमाया हुआ है। अब डोमिनेशन कैसे समझा? जब भी किसी कैंडल्स की में विग ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ बन रही हो, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, सेलर्स का डोमिनेशन है, एक्टिव है। और अगर नीचे से ऊपर की तरफ विग बन रही हो तो इट मीन्स वहां पे क्या है, बायर्स का वहां पे जो डोमिनेशन है वो ज्यादातर बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो सेलर्स है उन्होंने अपना डोमिनेशन जमाया हुआ है, बट हमें अभी इसको नहीं देखना। हमें बहुत इजी स्टेप्स की तरह इजी फॉर्म में इसको समझना है। हम क्या करेंगे, अभी जो कैंडल चल रही है उसको चलने दो, क्योंकि अभी वाला मंथ तो कंटिन्यू है।
अभी वाले प्रीवियस मंथ की हाई और लो कैंडल हमने मार्क कर ली। अब मैंने क्या बोला, हम लोग किस पे चलेंगे, डायरेक्टली 1 आवर पे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि सेलर्स का थोड़ा सा दबाव ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो कोशिश करेंगे कि ट्रेड ऐसी ले, एंट्रीज ऐसी ले जिसमें हमें बेनिफिट ज्यादा हो। क्या बोला था कि जब भी मार्केट 1 मंथ की हाई पे जाता है, लो पे जाता है, तो एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आप चेकआउट करो, जब भी मार्केट टॉप लेवल पे गई है तो यहाँ से मार्केट डाउन आई है, जब भी मार्केट बॉटम पे आई है तो बॉटम से अप गई है। एंड स्टिल इसके अंदर आप एक कह सकते हैं कि आप बड़ा से बड़ा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो, बड़े सी बड़ी अपॉर्चुनिटी कैच कर सकते हो। बस आपको क्या आना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करना यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग समझते हो तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि कैसे आप लोगों को ट्रेड्स को होल्ड करके रखना है, और प्रॉफिट बुकिंग पार्शियली कैसे करते हैं वो भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे समझते हैं कि मार्केट ने क्या किया है। 1 आवर पे मेरे को सिंपल एक इंडिकेशन मिला है कि मार्केट ने एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो करी है, और मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। एंड ब्रेक करने के बाद स्टिल अभी मार्केट हमें अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे ये ब्रेक करती है, तो एक अच्छा मूव अपसाइड की तरफ आ सकता है, 3449 की तरफ मूव आ सकता है। तो ये एक तरह से गोल्ड की हमारी एनालिसिस भी हो गई। अब देखो एनालिसिस करना कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए कि मंथली से सीधा 1 आवर पे हम लोग एनालिसिस करके ट्रेड्स वहां पे प्लान कर सकते हैं सिंपल वे में। और गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा, जब भी मार्केट हमारी सपोर्ट लेवल पे होती है तो वहां पे आप डायरेक्टली कभी भी एंट्री नहीं करोगे। अगर आप डायरेक्टली एंट्री करोगे तो उस टाइम पे आपके स्टॉप लॉसेस बड़े बड़े आएंगे और आपको एंट्री पॉइंट नहीं पता होगा। तो वेट करना है हमेशा कि वहां पे आपको एक ना एक बाइंग सेटअप मिले, नहीं तो सेलिंग सेटअप मिले, जिससे आप उस डायरेक्शन को ट्रेड कर पाओ सिंपली। ठीक है, तो चीजों को जितना आसान रख के समझोगे यहाँ पे उतना ज्यादा बेटर है, जितना ज्यादा उसको टफ समझोगे उतना ज्यादा आपको टफ होगा। क्योंकि जब भी आप इस चीज को यूज करने जाओगे आपको खुद आइडिया नहीं होगा कि हाँ ये चीज एग्जैक्ट लेवल किस लेवल पे काम कर रही है और किस लेवल पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया प्रॉपरली मंथली का गेम। अब मंथली के बाद जाना है हमें सिंपल वीकली कैंडल्स पे। और जब भी हम वीकली कैंडल्स पे जाते हैं, वीकली कैंडल का मतलब क्या है, पूरे वीक में 5 दिन मार्केट ओपन होती है गोल्ड की। जनरली मैं भी गोल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज जो है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। और किसके लिए है ये, गोल्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करने की मास्टरी यहाँ पे हम लोग सीरीज के तौर पे समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, वीकली कैंडल्स 5 दिन की एक कैंडल होगी। सैटरडे संडे आपका गोल्ड क्लोज रहता है, बिटकॉइन ओपन रहता है। तो वीकली कैंडल्स के 5 दिन की एक कैंडल जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आप डायरेक्टली सोचोगे यार 5 दिन की एक एक कैंडल बन रही है यहाँ पे मार्केट में, तो आप वहां पे क्या फाइनलाइज कर पाओगे। वहां पे आपको एक चीज जज करने में दिक्कत नहीं होगी कि ये वीक, मतलब मान लो अभी ट्यूसडे चल रहा है, इससे प्रीवियस वीक में कैसा था वीक, आपको वो समझ आ जाएगा। बुलिश था बेरिश था आपको तुरंत समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, प्रीवियस वीक अगर बेरिश था तो शायद इस वीक भी अगर उसके नीचे कैंडल स्लाइड करती है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, वो भी ये वाला वीक भी क्या होगा, टोटल बेरिश हो सकता है। तो वीकली कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए कौन सी कैंडल, 15 मिनट्स की मार्केट की कैंडल्स हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। 15 मिनट्स की कैंडल्स अगर आप यहाँ पे ऑप्ट करते हो, चूज करते हो एक तरह से, तो आपको क्या दिक्कत नहीं होगी कि 15 मिनट्स की 15 मिनट की पूरे दिन भर में बहुत सारी कैंडल्स बन जाएंगी। अब एक दिन भर में बनने का मतलब है कि आपको एक चीज में बेनिफिट होगा, आप डे ट्रेड बहुत आसानी से कर सकते हो। दिन की आप 4-4 5-5 सेटअप्स यहाँ पे बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो 15 मिनट का फायदा ही यही है कि आप इजी बेसिस पे वहां पे ट्रेड कर सको, वीकली कैंडल्स को अच्छे से जज कर सको, उस पर एक अच्छी खासी ट्रेड प्लान कर सको। ठीक है, तो वीकली कैंडल का हमारा यहाँ पे हुआ है। अब वीकली के बाद क्या आता है, वीकली के बाद हम लोग बात करते हैं डे कैंडल के बारे में। मतलब हर दिन की एक एक कैंडल, पर्टिकुलर कैंडल्स। और डे कैंडल्स पे लोग ट्रेड भी करते हैं, जो स्विंग ट्रेड में यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं या फिर जो स्विंग ट्रेड रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो डेली कैंडल्स को ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां से वो डायरेक्टली जज करते हैं एक मार्केट का ट्रेंड, एक मार्केट की एंट्रीज, एक मार्केट के जो छोटे मोटे लेवल्स होते हैं, एसएमसी को यूज करे वो, चाहे आईसीटी, जो भी, बहुत सारी तरीके की चीजें होती है, बहुत सारे तरीके के सेटअप से, बहुत सारे तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। तो हर एक कॉन्सेप्ट ना आपको समझना है ना मेरे को बताना है, सिंपल आपको एक ये कॉन्सेप्ट समझने है कि जिससे आप ट्रेड करने में मास्टरी ले लो,
और जिससे आपको टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने में कभी दिक्कत ना हो। तो डे कैंडल को हमें सिलेक्ट करने के बाद हमें उसको ट्रेड कैसे करना है, हमें उसको ट्रेड करना है 5 मिनट पे। मान लो मैंने डे कैंडल का हाई लो मार्क किया और उसके बाद मैं डायरेक्टली चला गया 5 मिनट के कैंडल्स पे। अब 5 मिनट की कैंडल, ये हाई और लो है, 5 मिनट का कोई भी कैंडल्स मान लो यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है और जब भी लो को टच करता है और यहाँ पे कुछ बाइंग कंफर्मेशन हमें मिलती है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से बाय करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ दिस। इसका हाई जो होगा वो मेरा टारगेट होगा, इसका लो से मैं बाइंग करूंगा। इन केस मार्केट यहाँ से निकल के ऊपर चला जाता है, ऊपर से कुछ सेलिंग इंडिकेशन देता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा क्या रहेगा, डाउन साइड का टारगेट। तो दोनों तरफ का आपको गेम समझ आ गया होगा। ऊपर जाएगी तो ऊपर से हमेशा रेजिस्टेंस के तौर पे बिहेव करेगी और वहां से हमें क्या बिहेव ट्रेड प्लान करना है, हमेशा सेलिंग। बॉटम से जब भी टच करके ऊपर जाएगी तो वहां से हमें क्या हमेशा वो करना है कि इस लेवल से हमेशा हमें बाइंग प्लान करनी है, क्योंकि ये एज ए किसकी तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब डे कैंडल्स का भी यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम लोग 4 आवर्स की कैंडल के बारे में। 4 आवर्स की कैंडल्स, अब 4 आवर्स को कैंडल्स को ट्रेड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम को। 1 मिनट के टाइम फ्रेम को क्यों यूज करना है, सिंपल समझो। 4 आवर्स की कैंडल्स को मार्क करो। 4 आवर्स की कैंडल ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, 4 आवर्स की जो कैंडल्स बनती हैं उसका हाई लो पे मार्केट धीरे 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 1 मिनट पे इसको ब्रेक करने के बाद, बॉटम को ब्रेक करने के बाद नीचे से जितने भी यहाँ पे पैनिक सेलर्स है ज्यादातर इनको ट्रैप करके मार्केट ऊपर जाती है। कभी भी जाके देखना, ये सेटअप बहुत ज्यादा एक्यूरेट काम करेगा। और सेम प्रोसेस इसका अपसाइड का भी, अपसाइड्स भी थोड़ा बहुत ट्रैप क्रिएट करके मार्केट पूरा डाउन साइड भी आती है। तो यहाँ पे मूव आप लोग कैसे कैप्चर कर सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपसाइड और डाउन साइड के लिए बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने कितने टाइम फ्रेम समझे, मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर्स, उसके अलावा 1 आवर, 15 मिनट्स, 5 मिनट्स, 1 मिनट। अब आप ध्यान से समझना, अगर आप थोड़ा और मास्टर इसमें कर जाओगे, धीरे धीरे चीजों को ज्यादा समझ जाओगे, तो आप 1 आवर से लेके 15 मिनट्स, 15 मिनट से 5 मिनट्स, 5 मिनट से 1 मिनट, 1 मिनट पे तो एंट्री ही करेंगे डायरेक्ट प्लान, 5 मिनट्स तक आप एनालाइज करके, 1 आवर से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट्स तक आप एनालाइज करके एक अच्छा खासा वहां पे ट्रेड बना सकते हो, एक अच्छी खासी एनालिसिस कर सकते हो। ज्यादा डीप समझना है तो मंथली पे जाओ, वीकली पे जाओ, डेली पे आओ, 4 आवर्स पे आओ। इन चारों पांचों जो टाइम फ्रेम पे है, इन पे अगर आपको मास्टर मिल गई, मास्टरी आपने कर ली, देन फिर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही बहुत आसान लगेगा। तो आई होप आप लोगों को गाइज ये सीरीज का जो पहला पार्ट था टाइम फ्रेम सिलेक्शन का, वो मेरे हिसाब से प्रॉपरली समझ में आया होगा। और ना, जब तक आप इस चीज को बैक टेस्ट नहीं करोगे, इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको एनालाइज नहीं करोगे, इसके ऊपर मल्टीपल ट्रेड्स प्लान नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सोचोगे कि आज मैंने स्ट्रेटजी बताई, आप तुरंत अभी न्यूयॉर्क नहीं तो लंदन सेशन के ओवरलैपिंग वगैरह में जाके इसको यूज कर दो और वहां पे आपका लॉस हो जाए तो डायरेक्टली आप यही कमेंट करोगे कि सर इस पे लॉस हो रहा है। लॉस इसलिए होगा क्योंकि आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया। इसके अंदर जो माइनर चेंजेस होंगे जो आपको खुद से करने होते हैं वो आपने कुछ भी नहीं किए। एक स्ट्रैटेजी को मास्टर करो, एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो, एक सेटअप पे स्टिक रहो, एक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहो। ठीक है, बार बार एक पेयर पे भी स्टिक रहो। तो बार बार इन सबको अगर चेंज करने जाओगे तो डेफिनेटली वहां पे ये चीजें काम नहीं करेंगी और वहां पे ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख के अभी प्रैक्टिस करो, इस पे ट्रेड्स करो, इस पे अच्छे खासे एनालिसिस करो, देखो क्या ये चीज मार्केट में वर्क करती है नहीं करती। एंड गाइज, आपको भी अगर गोल्ड में ट्रेड अगर आप करते हो तो आप लोग को अगर कोई चीज समझ ना आती हो, अगर आपको उस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिससे मैं आने वाले टाइम पे उस कॉन्सेप्ट पे भी यहाँ पे वीडियो बना सकूं। क्योंकि गोल्ड की प्रॉपर सीरीज चल रही है तो इस सीरीज को हम लोग बहुत अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। बिल्कुल फ्री नॉलेज यहाँ पे मैं दूंगा आपको, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जितनी भी नॉलेज यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप में बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर भी हो सकते हैं, तो वो जरूर ले। जितनी अच्छी नॉलेज लोगे उतनी अच्छी आगे चल के यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, उतनी अच्छी आपकी बैक टेस्टिंग होगी, उतनी अच्छी आपकी एनालिसिस होगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखो, दोबारा देख लो, बेशक कॉपी में नोट्स बना लो, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से करो, तभी जाके इससे बेनिफिट उठा पाओगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो गाइस एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी। एंड गाइस चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफी बढ़िया होने वाली है। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।